हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास के जो आंदोलन हुए, निम्न आंदोलन, निम्न जाति के आंदोलन, मजदूर संघ और किसान आंदोलन, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 1920 के दशक में बिहार में जो किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद द्वारा किया गया था, तो इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है नील आंदोलन, यानी 1859-60 संबंधित था, कृषक आंदोलन से संबंधित था। ठीक है। बाकी असहयोग आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और आदिवासी आंदोलन, क्या ऑप्शन गलत हैं। तो नील आंदोलन कृषक आंदोलन से संबंधित था, जब क्या है बंगाल में ज़बरदस्ती नील की खेती यूरोपीय उत्पादकों द्वारा कराई जा रही थी। 1875 का दक्कन विद्रोह का भी संबंध किससे है? कृषक आंदोलन से है। इसका ऑप्शन ए होगा। बंगाल का तेभागा आंदोलन था गरीब कृषक वर्ग, जमींदारों का, मजदूर संगठनों का, मुस्लिम लीग का। तो ये भी गरीब कृषक वर्ग से रिलेटेड है, बंगाल का तेभागा आंदोलन। ठीक है। 1946 से लेके 50-51 तक। ओके। राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन के प्रारंभ करने की पहल की गई? तो मेवाड़ क्षेत्र में क्या है, कृषक आंदोलन हुआ था राजस्थान में, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में। ओके। गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन प्रारंभ किया था, क्लास में बात की थी, चंपारण 1917 में क्या है, नील आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। भारत में पहला उनका आंदोलन था, सत्याग्रह था 1917 में। कौन कृषक विद्रोह नहीं था? चंपारण, मोपला, अहमदाबाद या खेड़ा? तो इसमें अहमदाबाद जो विद्रोह था वह कृषक विद्रोह नहीं था, वह मजदूर मिल से रिलेटेड था। ठीक है, मतलब उद्योग से रिलेटेड था। चंपारण में गांधी जी ने किसके पक्ष में संघर्ष किया? तो किसानों के पक्ष में संघर्ष किया। ठीक है। 1928 ईस्वी के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया गया गांधी जी के अनुयायियों ने, वामपंथी ने, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने या किसान सभा ने? ये तो हमको पता ही है कि 1928 का बारदोली आंदोलन का नेतृत्व दो भाई थे, मेड़ता बंधु, उनके द्वारा किया गया। बाद में क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया, जो कि क्या थे, ये लोग गांधी जी के अनुयायी थे। तो इसलिए इस ऑप्शन का जो, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, गांधी जी के अनुयायियों द्वारा। 1935 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? इलाहाबाद, बम्बई, लखनऊ, पटना? तो यह हुआ था लखनऊ में। ठीक है। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1936 में। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। ठीक है, लखनऊ में की गई थी और इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद द्वारा की गई। 1857 के बाद भारत के विभिन्न भागों में होने वाले कृषक आंदोलनों के बारे में कौन सा कथन सही है? वे जमींदारों या सरकारी अधिकारियों की ज्यादतियों के खिलाफ थे, वे जमींदारों के विरुद्ध थे, वे सूदखोरों के विरुद्ध थे, या वे परिवर्तन के लिए थे? तो 1857 के बाद जो भी भारत के विभिन्न भागों में कृषक आंदोलन हुए, उसमें वे क्या थे, जमींदारों के विरुद्ध थे या सरकारी अधिकारियों की जातियों के विरुद्ध थे? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था? तो यह लखनऊ में बुलाया गया था। ठीक है, ऊपर भी हमने देखा 1936 में उसकी स्थापना हुई अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की। तो यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कथन है कि पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य के अंतर्गत तेलंगाना में 1942 में किसानों का उपद्रव हुआ। ठीक है। तो तेलंगाना में जो उपद्रव हुआ वह हुआ था 1946 में। इस तरह ये स्टेटमेंट क्या है, गलत होगा, यानी कि ए गलत होगा। तो फिर क्या है, या तो आर सही होगा। ठीक है। यह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार था। ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। तीसरा ऑप्शन डी, यानी कि ए गलत है किंतु आर क्या है, सही है।
खेड़ा आंदोलन की प्रमुख मांगें क्या थी? फसल बर्बाद हो जाने के कारण किसानों द्वारा करों की माफ़ी, आर्थिक दशा सुधारने के लिए, नौकरियों में समानता के लिए, उक्त में कोई नहीं। तो खेड़ा आंदोलन किसानों से रिलेटेड था, यानी कि फसल बर्बाद हो जाने के कारण किसानों द्वारा करों की माफ़ी की बात की गई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे खेड़ा आंदोलन। नील दर्पण में निम्न में से किसकी स्थिति के बारे में विवरण है? नील की खेती, नील बागान के मालिकों, नील उत्पादकों, नील उत्पादक कृषकों की करुण दशा। तो ये क्या है? एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है नील उत्पादक कृषकों की क्या है? करुण दशा की बात की गई है नील दर्पण में। बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया था? तो अवध में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में या बंगाल में? तो ये बाबा रामचंद्र ने किसानों को कहाँ संगठित किया? अवध में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? यह की गई थी कब? 1920 में। ठीक है, 1920। तो ऑप्शन होगा ए। और लाला लाजपत राय क्या थे? इसके प्रथम अध्यक्ष बने। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? देखिए अगला क्वेश्चन था ये, लाला लाजपत राय। भारत में मजदूर आंदोलन को जन्म देने का श्रेय मुख्यतः किसको जाता है? असामान्य आर्थिक स्थिति या दशा, रूस में हुई क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किए गए प्रयास, प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई जागृति। तो इसका जो सही आंसर है वह है रूस में उत्पन्न हुई क्रांति। ठीक है। भारत में आधुनिक ढंग की प्रथम ट्रेड यूनियन की स्थापना 1918 में किस नाम से हुई थी? भारत में आधुनिक ढंग की प्रथम ट्रेड यूनियन की स्थापना 1918 में किस नाम से की गई? वह की गई थी मद्रास लेबर यूनियन। ठीक है, बात की थी हमने क्लास में मद्रास लेबर यूनियन। 1929 से लेकर 39 के बीच मजदूर आंदोलन के बंद पड़ने का कारण था ट्रेड यूनियन कांग्रेसों का कई गुटों में विभाजन, किसानों के बीच अंग्रेजों द्वारा फूट, अपनी आर्थिक विपन्नता के कारण त्रस्त होना, उक्त में कोई नहीं। हमने क्लास में बात की थी कि 1929 के नागपुर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की, तो उसमें क्या है? दो गुटों में क्या है? यह बट जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या है, कई बार यह कई नए नए संगठन भी बनते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन। हालांकि 1838 तक क्या है, फिर सभी जो गुट अलग हुए थे वे आपस में मिल भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में यानी कि 1940 तक निम्न में से किन कारणों ने भारत में मजदूर आंदोलन को तीव्र किया? ब्रिटिश मजदूर आंदोलन का प्रभाव, 1917 की रूसी क्रांति, निर्वाह व्यय में वृद्धि, या भारतीय मजदूरों के विरुद्ध ब्रिटिश में वैधानिक उपाय। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या होगा आंसर की बात की है कि 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में निम्न में से किन कारणों ने मजदूर में आंदोलन में तीव्र वृद्धि की? तो इसमें हमने बात की थी ऊपर रूसी क्रांति की, तो 1917 की रूसी क्रांति, और ऑप्शन कौन सा? निर्वाह व्यय में वृद्धि। तो इसका ऑप्शन, दो ऑप्शन होंगे बी और सी। तो इसके लिए इसका एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा? ऑप्शन ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में मजदूर आंदोलन से जुड़े हैं कौन कौन लोग जुड़े हैं? वीपी वाडिया, एनएम जोशी, दंडीराज थेगड़ी, के कामराज, विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, तो इसमें कौन कौन लोग जुड़े थे? वीपी वाडिया फर्स्ट होगा, वीपी वाडिया, एनएम जोशी यानी कि 1-2 में मिल गया। ठीक है, दंडीराज थेगड़ी, के कामराज, विट्ठल भाई पटेल। के कामराज कांग्रेसी नेता थे, विट्ठल भाई पटेल क्या है? सरदार पटेल के बड़े भाई थे। तो ये लोग जो हैं, बाकी दो लोग 4th और 5th में, ये लोग क्या हैं? मजदूर आंदोलन से जुड़े नहीं थे। ठीक है, अगर 4-5 को निकाल दे तो हमारे पास ऑप्शन जो बच रहा है 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन बी, यानी दंडीराज थेंगड़ी भी क्या है? मजदूर आंदोलन से जुड़े थे। इसका ऑप्शन होगा 1, 2, 3।
बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? क्लास में हमने बात की थी, नारायण मेघाजी लोखंडी द्वारा क्या है, NAM लोखंडी द्वारा क्या है, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की गई थी, NAM जोशी द्वारा की गई थी इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना। इसका ऑप्शन होगा बी। प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ? यह पारित हुआ 1926 में। 2 ट्रेड यूनियन अधिनियम पारित किए गए, 1926 और 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन प्रथम मजदूर नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तभी हमने ऊपर बात की, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की थी किसके द्वारा? नारायण मेघाजी लोखंडी द्वारा। तो ये थे NAM लोखंडी। 1908 में बम्बई में श्रमिक संघ द्वारा आयोजित हड़ताल का प्रमुख कारण क्या था? हमने बात की थी कि 1908 में जो बम्बई में श्रमिक संघ द्वारा आयोजित हड़ताल होती है वह क्या थी? एक राजनीतिक दृष्टि से थी। ठीक है, यानी कि तिलक की गिरफ्तारी के कारण हुई थी। तो इसका ऑप्शन होगा ए, राजनीतिक हड़ताल मांग सकते हैं इसको। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी मृदुला साराभाई, NM जोशी, VV गिरी या MK गांधी द्वारा, यानी कि महात्मा गांधी द्वारा। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना क्या MK गांधी द्वारा की गई थी। हमें सूची फर्स्ट दी है, सूची सेकंड दिया, उसे मिलाना है। पुनप्रा वायलार मूवमेंट कहाँ हुआ? तेभागा मूवमेंट कहाँ हुआ? तेलंगाना मूवमेंट कहाँ हुआ? और एका मूवमेंट कहाँ हुआ? तो पुनप्रा वायलार मूवमेंट जो हुआ वह कहाँ हुआ था? केरल में। तेभागा मूवमेंट बंगाल में। ठीक है। एका मूवमेंट अवध यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इस तरह तेलंगाना क्या हो गया? आंध्र प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, 2, 3, 4, 1। ठीक है। नेक्स्ट सूची दी गई, सूची मिलाना हमें, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ठीक है। तो अगली सूची मिलान करते हैं हम लोग। मालती चौधरी, करुणा सिंधु राय, भगवान सिंह लोंगोवालिया, यदुनंदन शर्मा। तो यदुनंदन शर्मा बिहार किसान सभा से रिलेटेड थे। ठीक है। भगवान सिंह लोंगोवालिया, अहलूवालिया, ये सब नाम याद रखेंगे, पंजाब साइड्स के हैं, मिसल्स थे। ये पटियाला हो जाएगा इसका, पटियाला का मुजारा आंदोलन। ठीक है। मालती चौधरी जो रिलेटेड थी वह उत्कल प्रांतीय किसान सभा से रिलेटेड थी। ठीक है। करुणा सिंधु राय, तो करुणा सिंधु राय किससे रिलेटेड थी? सुरमा घाटी। ठीक है, सुरमा घाटी के नोरेंट संघर्ष से, सुरमा घाटी के नोरेंट संघर्ष से। ठीक है। मालती चौधरी उत्कल प्रांतीय किसान सभा, भगवान सिंह लोंगोवालिया पटियाला मुजारा आंदोलन, और यदुनंदन शर्मा बिहार। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन होगा बी, 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 1890 ईस्वी के बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहले ट्रेड यूनियन थी। इसकी स्थापना की गई थी, कई बार क्वेश्चन इसमें रिपीट हो चुके हैं, NAM लोखंडे द्वारा। निम्न व्यक्तियों पर विचार कीजिए, NAM जोशी, दीवान चमनलाल, VV गिरी, शिव राय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने बात की कि निम्न व्यक्तियों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो प्रयुक्त सभी व्यक्ति निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंध थे? तो ये सभी लोग क्या थे? मजदूर संघ आंदोलन से संबंधित थे, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। निम्नलिखित में से कौन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? अभी हमने ऊपर बात की कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। नागपुर अधिवेशन में क्या है, यह कहाँ हुआ था? नागपुर। ठीक है, 1929 में नागपुर में हुआ था अधिवेशन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन की उग्रवादी अवस्था रही, वह रही 1926 से लेकर 39 तक, यानी कि 39 तक। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ए। स्टेटमेंट है, क्या कोई मेरे सम्मुख यह प्रमाणित कर सकता है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है? यह कथन किसका था? BR अम्बेडकर साहब का, ज्योतिबा फुले साहब का, BG तिलक साहब का, या महात्मा गांधी जी का? तो यह कथन जो है महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, कि क्या कोई मेरे सम्मुख यह प्रमाणित कर सकता है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए है? MG रनाडे, विवेकानंद, महात्मा गांधी या BG तिलक?
आधुनिक ऋषि जो ये संबोधन है ये एम.जी. रानाडे के लिए है, जिन्हें क्या है महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे को आधुनिक ऋषि या महाराष्ट्र का सुकरात। 1920 के दशक में कृषक व असहयोग आंदोलनों के शक्तिशाली होने का समान कारण था। तो 1920 के दशक की बात कर रहा है, कृषक व असहयोग आंदोलनों के शक्तिशाली होने का समान कारण क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति की तीव्र इच्छा, ये ऑप्शन गलत है, ये सही नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता, ये भी ऑप्शन गलत है। सामाजिक निर्योग्यताओं के विरुद्ध सामान्य विद्रोह, ये भी गलत है। तो सही क्या है? आर्थिक संकट, यानी कि ऑप्शन बी। तीसरा ऑप्शन बी क्या है? कृषक एवं असहयोग आंदोलनों के शक्तिशाली होने का एक समान कारण था 1920 के दशक में। तो इस तरह हमने कुल 39 क्वेश्चंस की बात की आज के वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस की। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।